बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जी जय। महाराज की जय। जी वरदान की जय। जय। सत्य सुंदर साथ की जी जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि चरण कोटि कोटि प्रेम कर। चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ, है ना। हमें किस तरह से बातचीत करनी चाहिए? किससे बातचीत करनी चाहिए? सुंदर साथ से आपस में मतलब कैसे व्यवहार रखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? ठीक ठीक ठीक। चलिए, वर्षा सखी जी दिन नजर आ रही है मेरे सामने। प्रणाम जी। प्रणाम। जी, हमें सुंदरता से अपने मतलब से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राज्य कहते हैं ना, जैसे जैसे मतलब साथ में सीख होती है वैसे वैसे ही राज्य को खुशी होती है। ऐसे भी हम सब एक साथ मिलके आए हैं, तो जब तक हम आपस में मिलके नहीं चलेंगे तब तक खेल भी खत्म नहीं होगी। इसलिए हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करके और एक साथ ही डिमांड करनी चाहिए, राज्य इस खेल को खत्म कर दे, जैसा कि हमने खेल देखने की चाह की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कहने वो कबूतर होते हैं ना, जाल में फंसे रह के एक साथ उड़ेंगे तो जाल को भी लेकर उड़ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से एक एकता से मिलकर रहे और एक ही भाव से परमधाम की तरफ को इच्छा करे चलने की। बहुत अच्छा। भाभी ले जा मैं। जब भी ले जाएंगे, है ना। नहीं, अभी ले जाइए, अभी ले जा हमें। अभी खेल खत्म कर दो बस सब। लेकिन सबकी इच्छा, पढ़ने ला दो बस। सबकी इच्छा नहीं हो रही ना। अभी तो मोह ना माया में फंस रहे सब हैं। कहो एक साथ लेकिन कोई अभी हो गएगा, कोई सा होगा ना, जैसे उसमें रिजवी खान, वो रिजवी खान की तरह, अरे अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं भाई, अभी तो रहने दो थोड़ी देर, रुक जाओ। बेटे की शादी तो हो जाऊं या पोते का मुंह तो देख लियो तो काम हो जाएगा ना, तभी चले। तो यही इसी तो मोह माया है इच्छा आंटी। है ना। इच्छा खत्म हो रही सबकी। हाँ। सबकी तो इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर प्रलय आ जाएगी। तो वर्षा सखी जी ने बताया कि हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा। श्री जी ने क्या कहा है सुंदर साथ से, उन्हें क्या मांगना चाहिए? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए सुंदर साथ जी, श्री जी ने जब सुंदर साथ के लिए कहा था कि भाई तुम वहां हो तो तुम्हें वो मांगना, तो कैसे मांगना चाहिए हमने उसमें बताइए अपने अपने भाव सुंदर साथ जी। चलिए कोमल सखी जी आप बताओगे। हाँ जी, प्रणाम जी। श्री जी कह रहे हैं कि हमें इतना मांगना चाहिए कि जैसे 12 मोमिन थे और औरंगजेब की भी कैद में रहे, तो उन्होंने जितनी फकीरों की बरकत, इतना ही, थोड़ा ज्यादा नहीं, कि हमारा तो गुजारा इसमें ही हो जाएगा, जितने की जरूरत है, ज्यादा नहीं कि राजा के महल में गए बिल्कुल ही पूछ लिया उन्होंने तो हद ही कर दी मांगने की, हम्म। जिससे कि उन्हें ये भी हो कि उन्हें दुनिया की किसी चीज की चाहना ही नहीं है। चाहे बिल्कुल वो जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल में भी झलके, है ना। जी। बहुत सुंदर। इसके अलावा और सुंदर साथ के दिल में भाव है तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। गोपी मेन सखी तो क्या आंटी यही है, मैं तो राजू का प्यार ही चाहिए। हाँ। मेन नहीं तो वो मतलब। प्रणाम जी। राज्य एक का राज्य का प्यार तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तुम किसी के पास जाओ तो तुम्हें क्या मांगना चाहिए। गोपी सखी जी आप। प्रणाम। अच्छा बोलिए बोलिए, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कहा था श्री जी ने कि जब आपसे पहले तो वो ये कहा था कि जितना मतलब भंडारे से चल रहे, जितना पेट में आ सके मतलब आधा पेट खाओ तो योग है, ऐसे बताया था। फिर कहा था जो कुछ मांगोगे तो ये कह दियो कि हमें एक मौलवी चाहिए जिससे हमें अपने कुरान की बात कर सकें। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, है ना, चर्चा करने के लिए कि हमें एक मौलवी दे और एक रहने के लिए हमें स्थान दे, और खाने पीने के लिए हम सब शाकाहारी खाएंगे, है ना। बिल्कुल सही बताया। प्रणाम जी। ये अभी तो कहा था कि हमें पढ़ाने के लिए भी चाहिए, जो हमें पढ़ा रहा मतलब ये उर्दू भाषा। नहीं नहीं नहीं, उर्दू भाषा कहाँ की थी वहां पे मांग। यानी की थी। नहीं नहीं, मौलवी की करी थी कि ताकि हम जिससे चर्चा कर सके। अच्छा अच्छा। हाँ।
जिस पर हम कुरान से हम पर हम चर्चा कर सके, तो ऐसे मौलवी की हमारे लिए व्यवस्था कराई जाए। है ना, बिल्कुल सही बताया। आगे चलिए सुंदर साथ जी। श्री जी ने खाने के लिए क्या कह रहे हैं? शाकाहार। चलिए केल भाई जी बता देंगे। खाने के प्रणाम जी, खाने के लिए तो शाकाहारी बोला था ना कि भाई हमें तो शुद्ध और अच्छा भोजन चाहिए, मतलब शाकाहारी, हम मांस मीट कुछ नहीं खाने के। हाँ, शुद्ध शाकाहार। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ को कैसा व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं श्री जी? हाँ, वैसे तो सुंदर साथ ने कवर कर दिया ही, लेकिन फिर भी बता देंगे एक बार। महानंदी से कीजिए, आप बताओगे कैसा व्यवहार करने के लिए कहा कि तुम वहां पर जाकर ऐसे व्यवहार करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, व्यवहार तो ऐसा करना पड़ा है जैसे कि सुंदर साथ के प्रति प्रेम हो, हाँ राज्य के प्रति प्रेम हो, और जैसे किसी के साथ लड़ो ना, भिड़ो ना, हाँ, और बिल्कुल। जैसे प्यार से बोल लो, हाँ, अच्छा सुन, अच्छा बोल लो। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, बहुत अच्छा बताया ना। चलिए मोती सखी जी से और सुनते हैं। मोती सखी जी, आप बताओगे। प्रणाम जी। प्रणाम। उन्होंने ये कहा था कि मतलब उनकी भाषा में ही उन्हें प्रेम से समझाना पहले। जैसे तुम अपना ज्ञान देने लगोगे तो वो सुनने की नहीं, मानने की नहीं तुम्हारी। तो तुम उन्हें उनकी भाषा में जो सुनना चाह रहे हैं उसी तरीके से प्रेम से समझाना। बिल्कुल। और फिर उन्हें जो तुम्हारे जो हमारी वाणी की बात है, जो तुमने इसमें सच्चाई देखी कुरान में, फिर वो बताना। हाँ, यानी उनका रुश्ता बोलिए, है ना, जैसा उनको अच्छा लगे ऐसा बोलिए, उन्हीं की भाषा में बात करके उन्हें समझाइए। एक ऐसे ही हमारे पड़ोस में थी, जी। तो वो कहने लगी, एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, तो पति वाली बात आएगी तो वह हंसने लगी। तो कहा भगवान को पति कह रहे, भगवान पति है। मैंने कहा, मगर ये जो तुम्हारे वाले पति हैं ये वाले पति नहीं है, मगर जैसा राष्ट्रपति है, पूरे राष्ट्र के पति हैं, जगत पति है, मगर ऐसे ही वो आत्मपति है। तो मैंने उसे बड़े उससे समझाया। जब वो चुप हुए तो मजाक बना के हंसने लगे, भगवान जी को पति, भगवान जी पति हैं। वो हंसने लगी। तो फिर उसे इस तरीके से समझाया तो हो सका कोई तो समझ जा। नहीं, उनकी दृष्टि और तो ये तो वही है ना, वो जैसे यहाँ के पति को समझते हैं ऐसे ही बता दी कि इसी तरह से पति मान रहे हाँ, हैं। तो समझ देखिए, जैसे जैसे हमारे ये घर के पति हैं ऐसे ही पति हैं। ये समझ और लो। एक ही वो समझा। अब पति का कार्य क्या है, बस एक ही कार्य समझा। ये हाँ, और तो काम थोड़ा ही समझा कि पति क्या हो। बिल्कुल। पति के बारे में असली पता तो यहाँ वाले पति के बारे में भी पता, पति कैसा हो और क्या हो। भाई एक ही बात समझ रखी। वो ये है। एक ही दृष्टि है ना भाई, ये दृष्टि बता दी ना महाराज जी हाँ, ने। एक ही। अब इसी वजह से मैं मजाक बनाने लगी, हंसने लगी। क्या कर रही हो? चलिए आगे ले लीजिए। एकांत पर अपना भाव प्रकट करें। एकांत की होती है सुंदर साथ जी, एकांत पर बताइए अपने भाव। चलिए, जो भी सुंदर साथ के दिल में आ रहा है बता सकते हैं अपनी तरफ से। कोमल से कोमल सखी जी बोल रहे हो आप। हाँ चलिए और सुंदर साथ बताइए। आंटी, हाँ आंटी बताइए। अपनी 10 इंद्रियों कंट्रोल में करके अपने श्री राज्य की तरफ ध्यान लगाना। हम्म। राज्य की तरफ तो प्रणाम जी। प्रणाम थी। मेरा तो नेट ही स्लो है। एकांत का मतलब तो यही है, ध्यान चितवनी में बैठना और एकाग्र होकर राज्य के और मूल मिलावे का ही ध्यान करना, राज्य के स्वरूप का। हम्म। राज्य से मीठी मीठी बातें भी तो करना एकांत में वो बैठ के। वो तो होगी एकांत में। नहीं, बातें करने के लिए तो फिर दो चाहिए। तो मतलब अब शुरुआत मन मन करेगी ना माँ को शुरू से। किससे किससे बात हो रही ना, होते 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 वो बातें तो बंद हो जाएंगी। फिर एक आकार में अपना बिल्कुल चुप होकर फिर राज्य में आत्मा अपने लीन हो जाएगी। अरे वाह। शुरुआत तो चितवनी।
नहीं होना चाहिए। हाँ प्रणाम जी, जी। आज तो वंदना सखी जी के एक दर्शन हो गए। एकांत ऐसा लगता है जी, जैसे हम खटखट हो रही, हम मैं गई सुंदर साथ जी अपने खटखट हो मुंह रही को थी। सभी सुंदर साथ अपनी तरफ से अपना माइक ऑफ रखे है ना, जो बोल रहा है वो ऑन रखेगी। जैसे हम बैठे, हमारे पास कोई नहीं है, एकांत है, तो जो हमारा मन है, चित है, उसे अपने अंदर लेकर जाओ कि मैं कौन हूँ, कि मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, ये तो मुझे वहां से मिला, ये पांच तत्व तो मुझे वहां से मिले, ऐसे। और ये मतलब ऐसे छूटते 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 ध्यान में जाते जाते अपने अंदर अंतर आत्मा में उतरते 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 तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। मैं अपना अनुभव बता रही, एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो चारों तरफ से मन हटका कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये शरीर तो झुकता है। मतलब ऐसे ऐसे छूटते 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 तुम अपने अंतर आत्मा में पहुंच जाओगे, तो तब मैं भी खत्म हो जाएगी वहां पे, बिल्कुल सही। बस तू हाँ, ही तू जहाँ रह एक का जाओगे। भी अंत हो जाए ना, जो मैं अपन रहती है ना, एक तो जीव की मैं, एक आत्मा की मैं, तो वो भी खत्म हो जाए, तो केवल बाकी बचता पहले है। अपने से ही शुरू करोगे, जब कोई नहीं होगा, एकांत हो गया, तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो हम्म, मैं से शुरू करोगे ना अपने को, कि मैं कौन हूँ, मैं ये तन हूँ, ये ना, ये मैं तन भी नहीं हूँ, हाँ ये पांच तत्व भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी सब झूठा है, ये भी सब झूठा, लास्ट में क्या बचेगा? जो एक- लास्ट में बचेगा वही तू ही तू है। बिल्कुल सही, एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पूरी रात ऐसे ही बैठी रही बैठी रही बैठी रही, तो मैं मतलब मेरे अंदर ये सब चलता रहा, लास्ट में या कि मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस तू ही तू है। बिल्कुल सही बताया आपने बबीता जी, है ना। तो जब वहां तू ही तू रह जाता है तो वही एकांत होता है। और बाहर से देखे तो कोई ना हो आसपास में, उसको भी एकांत कह देते हैं। लेकिन ना होते हुए भी फिर हमारे मन में, बुद्धि में सब कुछ चलता रहता है, तो उसे भी हमें एकांत नहीं करना, है ना। मतलब जैसा हम ध्यान लगाने बैठते हैं, तभी हमारा ध्यान इधर उधर पहुंच जाता है, कहीं भी कुछ भी, जी कहीं भी कुछ भी, कोई जन्म की बात, कहीं की बात, कहीं दिन की बात, कहीं रात की बात, कहीं मैके की, कहीं ससुराल की, कहीं मतलब कुछ भी आ जाएगी दिल में। पर जब तुम अकेले होगे बिल्कुल, और कोई नहीं होगा, अपने को ही अपने, बस मैं होगी, उस वक्त तुम बिल्कुल। पहुंचोगे वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए भाई। हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? रहनी के बारे में चलिए सुंदर साथ जी, रहनी के बारे में चलते हैं अपनी परविता सखी जी के पास में। परविता जी आप बताओगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रहनी तो यही है कि सेवा भाव आपस आपस में सुंदर साथ की साथ में, और आगे अपने आप भी आगे बढ़ो, पहले आप आगे अपने आप बढ़ो, फिर दूसरे को भी लेके चलो अपनी साथ में, अगर कोई चलने वाला हो तो। जी जी। यही है। हाँ, प्रणाम। और बाकी महाराज जी ने वाणी में बहुत खोल रखा है ना, कैसी हमारी रहनी होनी चाहिए, ब्रह्मात्माओं की रहनी सब खोल रखा है। तो उस पर कम से कम 1% भी चल लेना तो वो भी काम चल जाएगा। सारी तो रहनी में देखो ब्रह्म सृष्टियों के अलावा, यानी जो परमहंस हुए उनके अलावा कोई हो नहीं सकता। रहने भी यही है जी, जो अपने अंदर दूसरे के अंदर विकार देखकर अपने अंदर देखो। जी। अपने जब तुम अपने अंदर बैठ कर सोचोगे, अरे भाई तू तो ये करता है, ये तो गलत है, ये तो हमारे प्राणनाथ जी या हमारे परमात्मा नहीं करते, हम्म। मतलब ऐसे ही करते 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 तुम्हारी रहनी होगी। जैसे कहते हैं कि तुम दया के सागर हो, तो अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या एक दया की बूंद है, हम्म। जभी तो मैं सागर में मिलूंगी जाकर, जब मैं दया की बूंद एक भी बूंद दूंगी, तभी तो मिलूंगी। जैसा प्रेम की कह दो कि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई प्रेम है, भाई मैं मैं प्रेम हूं, तभी तो प्रेम के सागर में मिलूंगी जाकर। जब भी मिले। मतलब ऐसे ऐसे अंदर ही अपने विकार, एक विकार अपने अंदर देखकर उसे एक को निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ। अरे भाई तूने तो वहां से बहुत गलत करा था, जो ये तो हमारी रानी नहीं है, ये तो परमात्मा की रानी नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे प्राणनाथ जी की कैसी रहनी थी, देवचंद्र जी की कैसी रहनी थी, अपने परमहंसों के रहनी पर चले जाओ, सौ से सौ तक उनकी रानी तो वैसी थी, मेरी तो ऐसी आई नहीं बिल्कुल। हाँ। तो अपने अंदर तो एक एक विकार ऐसे छाट छाट के निकालते रहो, जो हमारे अंदर थे। वैसे तो माया के पुतले हैं, माया से बने हुए हैं, माया के विकार ही विकार हैं, तो वो विकार ऐसे धीरे धीरे निकाल लोगे अपने अंदर से, तब है। और दूसरे के अंदर देखते हो, अगर उसके अंदर तो ये विकार है, ये विकार है, वे विकार है, अरे भाई अपने अंदर देखो ना, जो हम सब अपने अंदर विकार देखकर
अब अपने विकार निकाल लिए सबने, तो दूसरे के अंदर विकार है ही नहीं। जो उसके अंदर अच्छाई है वह देख लो, उसकी दूसरे की तो अच्छाई देखो कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, और अपने अंदर के विकार देखो कि मेरे अंदर क्या विकार है। ना पूछने की जरूरत, ना बताने की जरूरत किसी को, खुद अपने अंदर ही देखो ना, तो तुम्हारे विकार ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। तो एक दिन तुम्हें सामने तो कहने की जरूरत नहीं पड़ने की, वो सामने वाला खुद ही कहेगा। जी बिल्कुल सही बताया, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जब वे तुमसे बोलने के लिए कहे तब उन्हें डैश कहकर संबोधित करना। अगर वे हमसे मतलब कहेंगे ना बोलने के लिए, तो उन्हें क्या कह के संबोधित करना, वहां पे जो होगे दरबारी या फिर कोई भी। जिनसे बातें करनी है तो उनको क्या कहकर संबोधन करना है, जी। बोल सके जी। चलिए सुंदर साथ जी अपनी तरफ से बताइए, जो भी सुंदर साथ है जिसको भी उन्हें मालूम। उन्हें उन्हें अच्छे शब्दों में ही बोल कर करना होगा कि सुंदर साथ ही कहा। मोमिन उनको सुंदर साथ कैसे कह देंगे, तुरंत वे बन गए सुंदर साथ। नहीं मोमिन मतलब या उन्हें कुछ तो, मोमिन ही कहेंगे कुछ, है ना, हाँ मतलब ताकि वो जैसे अपने उनको उसकी भाषा को तुमने अच्छा ही बोल कर वो करोगे संबोधित, तो वो उनके अंदर सुनने की वो इच्छा होगी। अगर तुम उन्हें पहले का फिर बोल दोगे या गलत बोल दोगे तो और भड़क जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो जैसा भाई वो उर्दू में है तो उनकी भाषा में उन्हें मोमिन कहा कर, और जैसा हम हिंदूस में है तो हम दूसरे को सुंदर साथ कहा कर करेंगे। और जब उन्हें कहना रहे हाँ ये है सुंदर साथ, ये कर्म तो ऐसे ऐसे करती फिर रही, ये सुंदर साथ है, ऐसे सुंदर साथ हो, तो वो तो भड़क जाएगी ना। भड़क तो जाएगी। उसे कहा जाएगा "अरे बहुत अच्छे सुंदर साथ और हो"। सुंदर साथ को पता है कि यहाँ पे क्या शब्द आएगा सुंदर साथ जी, जिसको पता है तो अपनी तरफ से बताइए वर्षा जी। नहीं दीदी मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा ध्यान में है ना, कर तो क्या कहे, ध्यान में है तो। हाँ ध्यान प्रणाम जी। जी, ध्यान। हाँ जी। ये शायद ये कहें जैसे जब वो हुकबर अल्लाह इस क्या वो इस्लाम क्या अस्सलाम हुकाम किस तरह ये कराएं तो ये सलाम। तो ये तो तो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ऐसे बोलते जैसे हम प्रणाम बोलते हैं। हाँ वालेकुम सलाम या अस्सलाम वालेकुम, यही। ये तो जैसे अभिवादन, ये तो अभिवादन हो गया ना, हाँ ये तो अभिवादन हो गया। लेकिन जब वो बोलेंगे तो क्या कह के बोलना है, जैसे यहाँ कह देते जी जिस भाई तरह साहब। कहते नहीं कि जिस तरह हम आपस में कहते हैं कि माँ से है, इस तरह करके बोलना है, हाँ इसी हाँ तरह कुछ हाँ। कुछ ध्यान नहीं है, कुछ किस तरह बोलना है संबोधन ध्यान क्या नहीं करना है। है? संबोधन संबोधन काजी या कुछ। बादशाह काजी है ना, जो जिस पद पर होगा, और हमारी तान्या बिटिया बताएगी, है ना, हाँ क्लियर। जी, हजूर तो नहीं नहीं सही कहते, है, काजी या हजरत कह के संबोधित करना है उनको। हुजूर कहते हैं। हाँ वही है। उन्हीं की भाषा में हाजी बोलना है हजूर ना। ये मतलब चलिए बहुत अच्छा है ना, काजी या हजरत, यानी जो जिस पद पर है। जैसे राजा से औरंगजेब से बात करेंगे तो उनको बादशाह कहना, उनको थोड़ी ना काजी कहेंगे। जो काजी है वो है ना शेख इस्लाम, उसको काजी कहना। जो उनको वह है हमारे सिद्दी फौलाद, उनको तुम कोतवाल जी कहकर संबोधित करना। यानी जो जिस पद पर है उसको सम्मानित शब्द से ही संबोधित कर, ये बताया है ना सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, आगे ले लीजिए। बादशाह को किस प्रकार समझाना चाहिए। बादशाह को, चलिए बोले सके जी। मोहित जी आप बताइए, उन्होंने तो समाधि ले ली, मौन व्रत ले लिया बोले सके जी ने तो। आंटी प्रणाम जी। बताने वाले क्या बताने लगे। समझाना समझाना तो उसकी कुरान में ही समझे, पर कोई समझे भी कुरान के आधार से समझाना चाहिए, पर कुरान समझे के भी आधार कोई। पर जाना चाहिए, अगर कोई समझता हो तो, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ जी, कयामत का नहीं वास्ता दिया था मोमिनों ने। हाँ कयामत के बारे में तो बताएंगे, इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे, लेकिन उसको हाँ कुरान ही से ही समझाना उसको,
है ना। जी उन्हीं की भाषा में समझाना उन्हीं की पड़ेगा। भाषा में उसको समझाना, क्योंकि जिस पर उसकी आस्था है उसी को तो समझेगा। और तुम ले जाकर रख दोगे उसके सामने अपनी भागवत गीता या कुछ, तो समझेगा वो, हाँ जी। है ना। तो जब भी तो पुरानी से वो समझाना। तो नहीं, जिनके मार तो सुंदर साथ ने वेशभूषा भी ऐसी कर ली थी, और हाँ, मतलब उनके जैसे ही करा था ना भाई, जैसा है ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ऐसे ही समझाना पड़ेगा। वाणी गाई थी, नहीं तो वैसे हिंदी भाषा में सुनाते तो कहीं सुनते थोड़े ही वे। तो इसीलिए तो देखो धामधनी ने सनद ग्रंथ उतरवाया अपनी रूह के लिए, कि मेरी रूह जो दूसरे में आ गई है और अपने आप को मुसलमान समझकर बैठ गई है, तो उसको उसी की भाषा में समझाओ। तो जहां गए उसी भाषा में वाणी उतरित हुई ना। लेकिन धनी ने कह दिया कि सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण होता है ना, वाणी उसको गाई। हिंदुस्तानी कह दिया। हाँ जी, जैसे कि वो मतलब मोहम्मद ये थे औरंगजेब, तो इन्हें मतलब राज्य महाराज की पहचान तो होगी थी ना, तो अहंकार के कारण ही नहीं मतलब वो मतलब चल पाए उस पर, लेकिन इन्हें पता तो लग गया था ना हाँ, कि माँ मेहंदी सूचना तो पहुंच गई थी इनके पास में, लेकिन पूर्ण पहचान नहीं कर पाई। बाद में समझ में आया, बाद में आया था वो तलवार वलवार कुछ पश्चाताप देके होता है गए बस थे ना। उसको, कि हाँ वे आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया गया। आता ना मन, उनकी काली कमली ओढ़ कर गए पहचान करने के बाद में, कि मैं सब कुछ समर्पण करना चाहता हूँ छिपकर, लेकिन जब श्री जी ने कर दिया कि नहीं, अब हमसे तुम्हारी जागनी नहीं हो सकती। ये भी तो आता है जी कि वो अपनी तलवार देके गई थे किसी की बेटी को कि मैं ले लूंगा, तब इन्हें पहचान हुई थी कुछ अगले हाँ, कुछ जन्म में या कुछ इस आता तरह है। से कुछ किस। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए आगे ले लीजिए। तो वो कहीं में आया, प्रणाम जी, कहीं में आया वो कि दोबारा से आए थे तलवार लेने के लिए? ये किसी और उसमें इसमें है। पढ़ा, इसमें ही पढ़ा है मैंने भी। हाँ? शायद जी जानन सागर। आप म्यूट रखिए परिविता जी, आपका जब माइक खुला रहता है ना तो दूसरे की आवाज कट जाती है। निजा, हाँ बोलिए, बस इसी आप बताइए। दीन भिखारी जी की लिखी हुई है। हाँ, निजानंद सागर है। उसमें ये आया है कि मेरे को टाइम में मैं बताती हूँ, जैसे पश्चाताप किया उन्होंने लास्ट टाइम पे, हाँ पत्तों की कुटिया भी बना के वो रहे। एक बुढ़िया पन्ना जी से जाती थी वहां पे, तो वो उस बुढ़िया से कहते थे कि भाई तुम मुझे श्री जी के दर्शन करवा दो, तो वो कहती थी कि पहले मैं उनसे पूछ आऊं तब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तो फिर श्री जी मना कर देते हैं कि जब तुम्हारे घर चल के आए थे तब तो तुमने पहचान नहीं की, तो अब तुम्हें पश्चाताप की अग्नि में ही जलना होगा। जब वो मतलब पश्चाताप करते रहते हैं, काफी टाइम बीत जाता है, तो वे लास्ट टाइम पे मतलब आत्महत्या करने से पहले अपनी तलवार लेकर आते हैं जिस पर औरंगजेब लिखा हुआ होता है, और वे हाँ महाराजा छत्रसाल जी के भवन में जाते हैं। उनकी रानी होती है, उनकी रानी को वो तलवार देते हैं और कहते हैं कि आप ना मेरी ये तलवार सुरक्षित रख लो, और जब मैं आकर तुमसे ये कहूंगा कि माँ मेरी वो तलवार लाकर मुझे दो, तब तुम मुझे ये तलवार देना, खाली तलवार आप किसी को मत देना। ये कहकर मतलब जो है वो औरंगजेब पहाड़ी से कूद जाते हैं और वे आत्महत्या कर लेते हैं। तब जो महाराजा छत्रसाल जी की पत्नी थी, उनके घर उनके पुत्र के रूप में वो पैदा होते हैं औरंगजेब, और उनका नाम हृदय शाह रखा जाता है। जब वे 5 साल के हो जाते हैं, तो मतलब आत्मा तो उनकी जागृत हो ही गई थी, पूर्व जन्म में उन्हें जानते सब कुछ हो ही गया था श्री जी का। तो 5 साल की उम्र में ही वे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मेरे सिर पर पगड़ी बांध दो और मुझे तलवार ला के दे दो। तो उनकी माँ जो है ना, जैसे कि छोटे थे बच्चे तो छोटी मोटी तलवार ला के दे देती है, तो उन्हें वे कहते हैं नहीं मेरी ये तलवार नहीं, माँ मेरी वही तलवार ला के दो। तो वे उन्हें शाही खच्चीस में ले जाती हैं और सारी तलवारें दिखाती हैं, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आती है। जिसपे औरंगजेब लिखा होता है तब वो कहती है कि वे रोने लगता है कि भाई मेरी तलवार नहीं आप मुझे दे रही हो। जिसपे औरंगजेब लिखा होता है जब वो तलवार उन्हें दिखाती है, तब वे कहती हैं कि हाँ माँ यही मेरी तलवार है, और तुमने मुझे व्यर्थ में ही मतलब इतने समय तक रुलाया। तब ये भेद खुलता है, और फिर वे उन्हें कहते हैं कि मुझे निजनाम दिला दो ले जाकर। तो फिर वे हृदय शाह को ले जाकर निजनाम दिलवाते। ऐसा वर्णन निजानंद सागर में आता है। हाँ वो दीन भिखारी जी थी उसमें, बिल्कुल उसमें सही, आया क्योंकि दीन अलग भिखारी जी। अलग 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 बीतक है ना सुंदर साथ जी, तो किसी में कोई प्रसंग है किसी में कोई प्रसंग है, जी क्योंकि हाँ। सारियों को एक जगह तो नहीं कंबाइन कर सकते ना, इतना लंबी चौड़ा विस्तार है ना। तो वर्षा सखी जी ने क्लियर बता दिया और किस किस तरह से आते हैं, है ना। वे कंबल ओढ़कर भी जाते हैं, लेकिन फिर श्री जी उनको मना कर देते हैं, इसलिए फिर वे आत्महत्या कर लेते हैं। और ये फिर आगे वर्णन नहीं आता कि जैसे हरदिया शाह को वो दिखाया था, मंत्र लिया है, तो उसके बाद उनके कोई विस्तार नहीं है ना जागने के बारे में।
नहीं। नहीं दीदी, कुछ मतलब उन निजानंद सागर में तो नहीं है कुछ। हाँ, आगे कोई उनका नहीं वर्णन है, बस इतना ही वर्णन है कि तो निज नाम, मतलब उन्होंने कहा कि माता माता मुझे भी निज नाम दिलवा दो, तो 5 साल की उम्र में ही वे निज नाम ले ले। देखो। ऐसा वर्णन है, इससे आगे कोई वर्णन तो नहीं है सखी जी, इसमें। कुछ मुझे ऐसा लगता है आपका माइक फट तो नहीं गया ना, क्योंकि आवाज ना बहुत झिरझिर करती है आपकी। माइक फटा हुआ शायद आपके मोबाइल का। तो ये जो मेरा इसमें आता है ना हृदय साहित्यकारी, तो ये वही हृदय शाह है ना, छत्रसाल जी के बेटे। छत्रसाल जी के बेटे हैं हृदय शाह? कौन से हृदय शाह की बात कर रहे हो आप? वही तो मैं कह रही कि वो दूसरे हृदय शाह थे जिनका एक उसमें आता ना आरती में, हृदय साहित्यकारी कोटि यत्न नहीं नहीं ब्रह्मा नहीं नहीं नहीं, करता। वो तो हृदय सोहितकारी है। एक हृदय यूं कहते हैं कि मैंने किसी से सुना है हृदय साहित्यकारी। हृदय सोहितकारी यानी जो धामधनी हृदय से ही हितकारी है, हित करने वाले हैं हमारा। हृदय से, अच्छा। तो जो हृदय जो सो औरंगजेब की आत्मा है जी, जी। जो औरंगजेब की आत्मा थी, तो उसने जन्म ले लिया, उसने छत्रसाल जी के वंश में ही जन्म लिया, मतलब आत्मा तो नहीं कह सकती, देखो जीव है। जीव आत्मा तो है। जन्म लेती, मतलब जो उनका हाँ, जीव था लेकिन अगर वो आत्मा लास्ट। उसी पर बैठती, अगर आत्मा उसी जीव के ऊपर तुरंत बैठ जाती, तो फिर जागने का प्रसंग जरूर आता कहीं ना कहीं, है ना। विशेष सखी है ना, जैसे भाई छत्रसाल जी का हुआ है ना, जो विशेष सखी, तो उनका तो शाकुंतल शकुमार तो विशेष सखी बताई तो महाराज जी ने कि ये जागृत हो जाएंगी तो सृष्टि का ही लय कर दिया जाएगा। तो अगर कहीं सुंदर साथ को हो तो आगे वर्णन तो नहीं आता इनका। अगर आत्मा बैठती उसके ऊपर तो जरूर कहीं ना कहीं पश्चाताप होकर वो फिर आगे शायद और जन्म ले, क्योंकि इतने कर्मों का एक फल मत एक जन्म में तो नहीं भुगत ना सकता सुंदर साथ जी। हमारे रामरतन महाराज जी को ही देख लो, भी हरिदास जी के मतलब कितने फिर क्या एक ही जन्म में हो गया, और इन्होंने तो इतने किया भी नहीं था, ये विचार करिए फिर क्या मतलब हमारे। इतना ये जीव जागृत नहीं होने का, जो जो औरंगजेब का जीव है, इतना वो जागृत नहीं होने का, इतना उसका आत्मा नहीं आत्मा बैठ कर कार्य नहीं करनी, अरे ये भी उसे है जीव को सुंदर जी, जागृत ये भी करना है, है। देखो एक विचार ये भी कीजिए, देखो है ना, कोई जरूरी नहीं आत्मा ने किसी जीव का ठेका नहीं उठा लिया कि भाई हाँ तू जी। तू तू जागृत होगा तो तू सुधरेगा तो मैं तेरे ऊपर ही बैठी रहूंगी जब तक जाऊंगी नहीं, वो तो छोड़ के दूसरे पे बैठ जाएगी। वो तो आत्मा तो बैठने वाली है, वो तो कहीं भी बैठ जाएगी। कहीं भी जैसा बैठ, भोरा है एक फूल में बैठा, उसे वो फूल पसंद नहीं आया तो दूसरे पे बैठ जाएगा। दूसरे पे बैठ आत्मा तो जाएगी। भोरे की तरह रहेगी ना। हाँ, पर जिस फूल पर बैठ गया, बचा जिस जिस जीव पर बैठ गया, उस जीव को सुधरना पड़ेगा, अपने उसको भोग भोगने उसको पड़ेंगे, उसको उसे भले ही उसका लंबा टाइम करना लगे, पड़ेगा। टाइम तो उसको हाँ जी। लगेगा, लंबा तभी लंबा टाइम लगेगा। तब देखो, तभी वो आत्मा उस करेगी उसे। हाँ, तो फिर मुक्ति सरकार श्री दिलाएगी। की कुंडल की आत्मा थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या कह रहे हो परविता जी? मैं यूं कह रही कि कहना ना कि सरकार श्री के अंदर थी सकुमार बाई की आत्मा। क्या प्रूफ है कहीं पर? प्रूफ ये तो है नहीं। रामरतन महाराज जी ने बताया था उनको। तो ये कहा था कि ये क्या नाम है कि तुम्हारे बाद कोई होने का नहीं, मतलब तुम आखिरी हो। तो फिर अगर शाकुंडल होती तो फिर सृष्टि क्यों रुक रही? क्योंकि सृष्टि तो लय हो जाएगी शाकुंडल के जागती, सकुमार के जागती। और हमने भी सुना है। नहीं, अगर ये ले ले, चलो परविता जी हम आपकी बात मानते हैं, मान लीजिए सरकाशी जी के अंदर शकुंडल थी, सकुमार, अगर वो जागृत हो गए वे तो चले गए, तो फिर हमारे राजन स्वामी जी हैं और भी हैं, फिर ये क्यों जाग नहीं कर रहे, फिर ये क्यों रह गए? तो फिर तो ब्रह्मांड का लय हो जाना चाहिए था, तो ये बात झूठी होती है कि भाई जब ये दो सखियां जाग जाएंगी तो संसार को लय कर दिया जाएगा। और फिर जैसे प्राणनाथ जी ने, देवचंद जी ने बताया कि भाई ऐसा कुमार ऐसा कुंडल है, ऐसे रामरतन महाराज जी ने कहीं बताया हो तो भाई मेरे तो नॉलेज में नहीं है, अगर मतलब किसी सुंदर साथ को पता है तो जरूर बताएं। नहीं नहीं, उनके बारे में तो अभी मतलब लेटेस्ट ही थोड़े दिन पहले आया था, ये रामरतन दास जी की के साथ ही कुछ कुछ और मतलब था कि वो कैसे सरकार श्री के ने जागनी करवाई है, मतलब वो किस उन्हें तरह उनको नोएडा काम सौंपा गया। वो उन्हें नहीं तो ये नोएडा हमारे वाणी तो हमारी बंद पड़ी थी, मतलब उन्होंने ही शुरू कराया उनको ये ले। हाँ देखो, काम तो लेना वाणी है, कुलजम आत्मा स्वरूप तो आत्मा बंद काम थी। तो लेना है ना, धनी को किसी न किसी आत्मा को तो खड़ा करेंगे ही ना। जी। यूं कह रहे कि उनकी महाराज रामरतन महाराज जी की बीतक में ही है, किसी में कौन सी बीतक में है ये वर्णन के ये बाद में।
नहीं, ये नहीं है सुंदर साथ जी, लोहे का घोड़ा कहा है, ये वर्णन है। अभी भी तक हमने हाल ही में 2 बार सुन लिया रामरतन महाराज जी की, उन्होंने उन्हें लोहे का घोड़ा कहा है, ये सुकुमार सती ने कहा है। और ये देखो दूसरे सुंदर साथ जी, एक बात बताइए, मान लीजिए अगर एक गुरु के अगर 2 शिष्य बन जाते हैं तो उनमें खींचातानी जरूर होती है। अब तुम इनको प्रताप जी को देखो, ये कहते हैं जागने का हुक्म मुझे देकर गई है, सरकार श्री जी कहते हैं मुझे देकर गई है। अब ये बताए कि किसके कंफ्यूजन में पड़े आ रहे हैं, मतलब पता हमारे धनी हमें कब हुक्म देंगे बस इतना जाने है ना। कोई लिखित में प्रमाण हो तो भाई उस पर चलो विचार भी किया जाए, क्योंकि रामतन महाराज जी ने खुद लिखित में दिया हो, उनकी कहीं भाषा में हो, तो बिल्कुल 100% मानना चाहिए। लेकिन हम अपनी कल्पना से किसी और के कहने से नहीं मान सकते, क्योंकि हर कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहता है। मान लीजिए मैं कहने लगूं मैं तो राज्य हूँ, तो क्या मान लोगे तुम? नहीं भाई, क्योंकि उसके लिए कुछ एबिलिटी, कुछ प्रूफ भी चाहिए। संत भी उसकी पहचान बताते हैं, जैसे हमारे सतगुरु होते हैं वे भी पहचान बताते हैं, है ना। जैसे देवचंद जी ने कह दिया था, तू परम धाम की इंद्रावती सखी है, तेरे अंदर तो कोई भी विकार नहीं है ना। तो जो हाँ है उसे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने की जी। अब हाँ, मैं देखो हूँ। मोहर लगा देते हैं ना। देखो एक पर विचार करिए, राज जी ने पहचान कराई देवचंद जी को कि भाई तुम्हारा भाई तुम्हारा नाम सुंदर है ना, तुम्हारा सुंदर बाई नाम है, तुम परम धाम की हो। इंद्रावती जी को किसने कराई? देवचंद जी ने, कि तो परम धाम की इंद्रावती है। छत्रसाल जी को महाराज जी ने कहा है, श्री जी ने, कि भाई तू तो शकुंडल है ना। उनको कह दिया कि वो सकुमार की आत्मा है। तो इनमें तो नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। नहीं, उस उन्होंने ये तो अगर नहीं कहा कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ। हाँ, अब इन्होंने तो नहीं देखिए कहा यहाँ ना, तो दादा उन्हें नाम दिया गया। दादा गुरु जी ने रामरतन जी महाराज जी को पहचान कराई कि उठ रतन बाई। हाँ जी। तो हर एक की पहचान कराई ना, तो वो उसमें फिर कोई डाउट नहीं कर सकते। और देखो जहां हमें नहीं पता तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम उसमें बिल्कुल नहीं, पक्का नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आत्मा हो कोई ना कोई, लेकिन उसको फिर लिखित वैसे मान सकते। आता है, मैंने उनकी दीपक भी पढ़ी है, उनकी दीपक में ऐसा कहीं नहीं आया है कि उनकी आत्म का नाम सुकुमार बाई था, ऐसा कहीं नहीं आता है। उन्होंने अपनी दीपक में कहीं नहीं लिखा है, हाँ ऐसा नहीं आता है। प्रकाश की दीपक नहीं, में देखो हो भी सकता है नहीं तो आया कोई है, नाम। वैसे भी नाम ही नहीं है। महाराज रामरतन महाराज के बाद किसी भी मतलब सती का कोई नाम ही राज्य ने नहीं मतलब बताया है। अब आत्म का नाम नहीं बताते हैं। देखो इतने सारे आज भी जैसे राजन स्वामी जी भी हैं, कहाँ उनकी आत्म का नाम कोई बताया गया है? नहीं बताया गया है। ऐसे सरकार श्री जी की आत्म का नाम भी नहीं बताया गया। और भी हमारे सुंदर साथ हैं, अग्रणी सुंदर साथ, किसी की भी आत्म का नाम कहाँ उजागर किया है राज्य ने? रामरतन महाराज जी की बात तो नाम बताने की परंपरा ही खत्म कर दी राज्य ने। हाँ देखो ये भी है, और परंपरा की बात अगर बात करें तो देखो हर रूह ना अपना गुण लेकर आती है ना। जैसे भी आपने कहा कि लोहे का घोड़ा है ना। तो जो तुम्हें वो अंदर दिखाई दे रही कि जो दृढ़ता है, राज्य के क्योंकि नाम कोई यहाँ के लिखे हुए नहीं, राज्य के अंदर इतने गुण है, अनंत गुण है। और अनंत गुणों में से एक एक गुण विशेष रूप से झलकता है हर रूह के अंदर। देखो विचार करो, तो जिसको है तो सारे गुण, लेकिन जो विशेष गुण नजर आता है उसी गुण के नाम पर उस आत्मा को संबोधित किया जाता है। गुण तो जरूर झलकेगा, है ना। और गुण क्या है, यहाँ कोई नामकरण कैसे होता है? गुणों के आधार पर ही होता है। यहाँ पर भी देखो जो नाम होता है, भाई ये इसके अंदर ये नक्षत्र था, ये था, इस राशि है, तो इसलिए इसका नामकरण होना चाहिए। तो आत्मा का परम धाम में तो नाम नहीं है, लेकिन यहाँ जो वो गुण झलकता है तो उसके आधार पर उसको कह दिया जाता है। नहीं तो अगर आत्मा के अंदर वो गुण नहीं झलकेगा तो फिर वे नाम कहाँ से आए? इंद्रावती है, सुंदरबाई है, सबके नाम है। और परम धाम में भी देखे तो परम धाम में भी नामों से ही लीला होती है, क्योंकि है तो सब आत्मा राज्य के ही अंग। लेकिन अलग अलग लीला होगी तो फिर कैसे पहचान करोगे उन गुणों की? है ना। ये तो परिक्रमा ग्रंथ में बहुत कुछ खुल जगह, कि जैसे मछली भी होती है तो मछलियों के भी अलग अलग नाम होते हैं। है तो किसके आधार पर होते हैं उनके? उन गुणों के आधार पर है अंदर सारे गुण, लेकिन एक विशेष गुण जो बाहर झलकता है तो उस गुण से उसको संबोधित कर दिया जाता है, जिसका यहाँ पर नाम कहा कि नाम है। यानी जब धनी कोई कह रहे कि नाम से परे है, तो फिर रूहों के नाम कहाँ से आ गए? विचार करें, है ना। तो वे धनी के गुण हैं जिनको यहाँ नाम के रूप में दिया गया है।
हाँ जी, वे गुण राज जी ने वाणी में भी तो मतलब राज जी के मुख की वाणी राज जी ने वे गुण जो बता रहे राज जी वे गुण मतलब वाणी में खुलासा कर रखा, वाणी में भी तो बता रखा। और जैसे नवरंग बाई होगी, केल बाई होगी, सारी और लाड बाई होगी, मतलब वाणी में तो लिखे हुए है ना ये गुण जो लिखे हुए जो राज्य बता रहे जो गुण वाणी लिखे हुए हैं। वाणी में सारे गुण हैं लिखे हुए, क्यों नहीं है? ये बीतक में है जी, बीतक वाला वाणी फिर बीतक में है, तो मैं राज्य की मुख्य है नहीं। श्रृंगार ग्रंथ उठाओ, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर कह रहे हैं कि जो राज्य के हृदय में वो सारे मुखारविंद पर प्रकट हो रहे हैं, और उन्हीं का सारा जी विस्तार है। परम धाम में A to Z, चाहे पेड़ है, पौधा है, सब कुछ है, वो सब उसका विस्तार है। तो उसने अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत कर दिया। जी जी जी। नहीं तो फिर लीला कैसे करोगे आप बताइए? अगर परम धाम की हम 25 पक्षों की लीला लें और हम ये कहने लगे कि भाई कोई नाम नहीं है वहां पर, नाम से सब परे है, तो राज्य किसको कहोगे? वो भी तो हाँ वो भी तो नाम हुआ ना। राज्य भी नाम हुआ, भले ही वो संज्ञावाचक हुआ, गुणवाचक हुआ, कैसे भी हुआ, है तो शब्दों में ना। फिर श्यामा जी कैसे कहोगे? फिर एक रूप होगी। नवरंग बाई कैसे कहोगे? हर चौथी नृत्य की बारी आती है, आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है, तो चौथी भूमिका पर ही तो नृत्य करती है, वो यहाँ थोड़ी नृत्य करते हैं। हाँ, और वो हाँ, विशेष लाडबाई राज्य का नाम तो राज्य इसलिए रखा ना, तो राज्य में कितने राज है देखो, कितने पता राज? था मैं परम नाम का नंबर भी नहीं पता था, हाँ, तो यहाँ का पता चला ना, वो नाम ही यहाँ का पता चला राज। तो यही है सुंदर साथ जी कि हमें जो अपने अंदर वो गुण नजर आए, वैसे तो सदगुरु को ही नजर आते हैं, जो गुण वो नजर आए तो उसके अंदर हमारा ये आ जाता है कि हाँ मेरा ये नाम है, तो मैं अपने एक कहते हैं ना कि दावा ले परम धाम का, कह तो हाँ देते ना जी। ब्रह्म सृष्टि हूँ, लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो नाम जो ले जाता है, जो गुण झलकता है, तो है तो सब गुण, हर एक के अंदर सब गुण है, लेकिन एक विशेष जो लग जाता है तो उसमें अपना एक वो दावा हो जाता है कि मैं ये हूँ, और उसकी लीला भी, उसका पक्ष भी देखा है ना, बहुत कुछ होता है। और हम तो ये हाँ हाँ कहेंगे जी जी, जैसे राज्य के गुणों को ना, सही पूछे, राज्य के गुणों को तो अगर झूठ मूठ में भी धारण कर लेना, तो वो गुण हाँ जो तुम दावा करोगे ना, कहते हैं जो सोचते हैं वो हो जाते हैं, तो जो गुण चंचल बाई जी के वो अंदर तो कूट हो कर भरा हुआ नाम, चंचल बाई जी के अंदर तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा, कूट कूट कर दिख रहा। हाँ जी, एक बात असली बताओ। प्रसाद देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं आनंद से। हाँ हाँ जी, जैसे कि जगह क्या नाम इनने मैं को सकी ने आके राज, तो जो राज है उस राज के हम 12,000 गुण है, मतलब मैं कहना चाह रही जो राज है ना, वे तो हम भी तो राज ही, मतलब वहां राज थे, उस राज का यहाँ का राज खुला, हम आत्माओं के हाँ, नाम धर धर। राज का राज खुला, सही कह रहे हो, कि नहीं तो राज ही है वो हाँ जी, वो जैसे कि राज थोड़ा ही सा है। वर्षा जी जो सही कह नाम। रही है, क्योंकि जब अंदर में उतरोगे ना तो राज भी राज ही है बस, हाँ जी है ना। तो लेकिन बाहर जी अगर लीला होगी तो उसे किसी न किसी नाम से संबोधित जरूर किया जाए, जी। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। हम राज्य ना नाम दिया, हम तो फूले नहीं समझते। अरे राज्य साक्षात, तो हाँ एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, वर्षा जी की सही कह रही है, राज्य ने बंद कर दिया, बंद कर दिया तो हमारा भी तो कुछ अधिकार है ना, मांगना है आपकी वाणी में, हमें जो हाँ, बता आपके दो। गुण हमें झलक रहे हैं, हम तो उन गुणों को अपने ऊपर धारण करेंगे, उस नाम को संबोधित करेंगे। मैं तेरी आगे हाँ जी, कहूँ। बता जी एक है भाई वर्षा जी। जो हाँ हाँ जी, हाँ जी। पता क्या, मैं तो अपनी बात बताऊंगी। जब मुझे आनंद सखी कहवा ना, तो मैं तो ऐसा हो जाए ऐसा कितने किलो घी खा रही हो, ऐसा फूल का कुप्पा हो जाऊं मैं, जो मेरा अपनी नाम पुकार है ना, तो ऐसा लगा जो ना उसे मतलब कोड़ी भर ले नाम लेने वाले की, मतलब ऐसा कर ले उसे अंदर है ही वो भाई समाहित कर ले। वर्षा जी, एक मिनट, कहाँ चली गई वर्षा जी? तो तुम्हारा नाम ही आनंदी है जी, आनंद देने वाली, आनंद लेने वाली। सब 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 गुण है सुंदर, तुम्हारा सब नाम ही इतना अच्छा है कि आनंदी, आनंद देने वाली तो आनंदी होती है। नहीं देखो सुंदर साथ जी,